परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की, लकड़ वाले बाबा की, लकड़ वाले बाबा की। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में भव्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। 2 दिन और हमारे पास शेष है और हम देख रहे हैं कि हमारा ये सत्संग भवन अभी अधूरा है और ये भी सत्य है, वास्तविकता है कि बनना आपके ही द्वारा है। इसलिए आप दिल खोलकर धर्म में सुपात्र को दान दें, क्योंकि ये कल्प का चौथा पहर है। कल्प आप जानते हो, 4 युगों के मेल को कल्प कहते हैं, यानी युग। चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक कल्प में 4 युग होते हैं। कलयुग के बाद जब इसका चौथा चरण होगा, अभी नहीं है, अभी पहला भी खत्म नहीं हुआ है। हर युग की अपनी एक आयु होती है, हर युग की अपनी एक आयु है। श्री रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग की आयु है 4,32,000, 4,32,000, और जिसमें से अभी 6,500 भी नहीं गए। द्वापर अभी तो था जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, युद्ध हुआ। तो ये सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। चौथा चरण है ये कल्प का, और हर युग का एक अपना अपना धर्म होता है। हर युग का अपना एक धर्म होता है, गुण होता है, विशेषता होती है। सतयुग का धर्म और गुण क्या था? तप, सच्चाई, पवित्रता, ये सतयुग का धर्म। लोग भगवान को पाने के लिए तप करते थे, शरीर को तपाते थे,
जैसे राजा भगीरथ जी ने बहुत तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की, भोजन का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, हवा का त्याग कर दिया, पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को आहार बनाते थे वो भी बंद कर दिया। दोनों पैर पर खड़े होकर के पहले तपस्या की, जब स्वीकार नहीं हुई तो एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर पर खड़े होकर बरसों तपस्या की। तब कहीं जाकर के गंगा मैया प्रसन्न हुई और एक शर्त फिर लगा दी। क्या? कि देखो भगीरथ, मैं आ तो जाऊंगी, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा तप, तुम्हारा नियम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मेरा प्रवाह बड़ा तेज है, उसे कौन संभालेगा? सारी दुनिया बह जाएगी, जलथल हो जाएगा। भगीरथ जी ने कहा कि माँ, ये भी समस्या आप ही समाधान कर दो तो अच्छा है, ये भी आप ही बता दो कि आपके प्रवाह को संभालेगा कौन? माँ ने कहा, मेरे प्रवाह को केवल भोलेनाथ संभाल सकते हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाएं तुम उन्हें कर लो तो मैं नीचे धरती पर आ सकती हूँ। फिर भगीरथ जी ने तपस्या की भोलेनाथ जी की, फिर उन्हें प्रसन्न किया। फिर उन्होंने वायदा कर दिया कि ऊपर से ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी पहले मेरी जटाओं में गिरेंगी, हमारे मस्तक पर आएंगे। उसके बाद हम जितनी आवश्यकता दुनिया को होगी, संसार को होगी, उतनी धारा हम छोड़ देंगे। बहुत बड़ा तप। मनु और शत्रुपा ने नैमिक अरण्य की धरती पर 23,000 वर्ष तप किया। 23,000। माँ पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को पाने के लिए बड़ा कठिन तप किया, बाल्य अवस्था में बड़ा कठिन तप। ये सब सतयुग की बातें हैं। अब तप नहीं होता क्योंकि कलयुग है। कलयुग में पहली बात तो कि आदमी की इतनी आयु ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि शारीरिक शक्ति ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारा और आपका शरीर नाना प्रकार की व्याधियों से घिरा रहता है। कोई नियम और संयम ही नहीं है। तप कैसे होगा? नहीं हो सकता। सतयुग की उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी? कलयुग की जितनी आयु है इसे दुगना कर लो तो द्वापर की आयु, और कलयुग और द्वापर की आयु को मिला के दुगना कर लो तो त्रेता की आयु। अब त्रेता की आयु को दुगना कर लो तो सतयुग की आयु। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ ये सारा हिसाब किताब। लेकिन जिस युग में हम और आप जी रहे हैं उस युग की आयु है 4,32,000, और मनुष्य की आयु भी बहुत थोड़ी है। किस्मत वाला 100 पार करता है। भाग्यशाली जीव मनुष्य 100 का आंकड़ा
पार करता है, क्योंकि कलयुग पापों का मूल है, जड़ है। तो ये कल्प का चौथा युग है कलयुग। सतयुग का धर्म है तप, गुण है तप, और त्रेता का है यज्ञ। क्या विशेषता है? यज्ञ। बड़े बड़े महाराजा और महापुरुष त्रेता में तप में संलग्न रहते थे। महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, महर्षि वशिष्ठ यज्ञ करते हैं, और यहाँ तक कि भगवान राम के प्रकटय के लिए, अवतार के लिए भी यज्ञ के माध्यम से ही राजा दशरथ जी को आशीर्वाद मिला था, पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा। और भगवान श्री राम ने भी राज सिंहासन पर बैठने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, वो चारों दिशाओं में घूमता है। वो राजा के विजय का प्रतीक होता है। जो राजा उस घोड़े के सामने मस्तक झुका देता है, वो जिसका घोड़ा है उसके सामने हार मान लेता है। और जो युद्ध करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है, वो घोड़े को पकड़ लेता है। जिसे अपनी वीरता पर विश्वास होता है, जैसे लव और कुश पकड़ा था ना राम जी का। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा, पर किसने पकड़ा? लव और कुश। उन्हें अपनी वीरता पर विश्वास था कि हम बिना युद्ध किए किसी की भी जीत को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भुजाओं में बल है, हम वीर हैं। गुरुदेव ने हमें ऐसा बनाया है। और उन्होंने युद्ध भी किया, बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया। लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, भरतलाल जी को, शत्रुघ्न को, जो भी आया सबको हरा दिया। आखिर में किसको आना पड़ा? राम जी को आना पड़ा। आखिर वो कौन दो बालक हैं जिन्होंने घोड़ा पकड़ा है और जिन्होंने मेरे भाइयों के साथ युद्ध किया है, और महावीर बजरंगबली हनुमान जी को पेड़ के साथ बांध दिया है। कौन है वो? युद्ध तो होगा उनके साथ, पर देखना भी बहुत जरूरी है कि वो हैं कौन। राम जी आए और जो कुछ हुआ आप लोगों को पता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यज्ञ, त्रेता का गुण है, धर्म है यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति, तप के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। और अब आया द्वापर। द्वापर में अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के सेंटर में, केंद्र में खड़े होकर के जब अपनी और उनकी सेना को देखा कौरवों की, तो मोह उत्पन्न हो गया और धनुष रख दिया और कहा, प्रभु मैं ये युद्ध नहीं कर सकता,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन युद्ध नहीं करना था, तूने इतना आडंबर क्यों किया? हस्तिनापुर से चल के यहाँ क्यों आए? इतनी सेना क्यों इकट्ठी की? और मुझे सारथी क्यों बनाया? अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने जो खड़े हैं ना, ये मेरे पूज्य हैं। किसी की गोदी में खेला हूं, किसी से ज्ञान लिया है, किसी से धनुष विद्या शस्त्र विद्या सीखी है। हर व्यक्ति ने मुझे कुछ न कुछ प्यार दिया है और मेरे ऊपर इनके ऋण हैं। मैं इनको अपने बाणों से मृत्यु शैया पर नहीं सुला सकता। मैं ये पाप नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस समय तेरे प्रति इनका प्रेम कहाँ चला गया था, जब जुए में धोखे से बेईमानी से इन्होंने तुम्हें हरा दिया था और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की थी। वो तो मैंने बचा लिया था। और अर्जुन, उस समय तुम्हारा प्यार कहाँ गया था, जब तुम्हारे पुत्र को द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, इन 7 महारथियों ने मिल करके तुम्हारे अकेले पुत्र का वध कर दिया था। उस समय तुम्हारा प्यार कहाँ है? तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करना हर क्षत्रिय का कर्तव्य है। यह तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारा अधिकार तुम्हें नहीं दिया जा रहा। तुम्हें कर्म करना है। तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं इन्हें मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा? तुम मानो ही ना कि इनको मैंने मारा। तुम मानो ही नहीं। धारणा मत बनाओ कि इनको मैंने मारा। आपका काम है कर्म करना, युद्ध करना, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करना, धर्म की रक्षा करना। ये तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा। कर्म करो। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना। युद्ध भूमि से पीछे वो हटता है जो कायर होता है। जो बहादुर है, वीर है, वह युद्ध भूमि से नहीं हटता। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा और कर्म करके मेरे प्रति समर्पित कर दो। कर्म करके मेरे प्रति समर्पित कर दो। ये समझो कि मैं नहीं मार रहा, कृष्ण मार रहा है। तो तुम्हें किए हुए पाप का, कर्म का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राजनीति बिन धन बिन धर्म। राजनीति के बिना नहीं चल सकता। नीति 4 प्रकार की होती है, साम दाम दंड भेद। जिस राजा के पास ये 4 नीति नहीं है, समय समय पर इन नीतियों का प्रयोग नहीं करता, वो राजा सफल राजा नहीं हो सकता।
4 नीतियों का प्रयोग करता है सफल राजा। समय समय पर आतताइयों को दंड भी दिया जाता है, दुष्टों को दंड भी दिया जाता है, और किसी से मित्रता करके किसी को अपना बनाया जाता है। अगर हमारे से कोई शक्ति में, धन में बलवान है तो उससे मित्रता कर लो। दाम पैसा देके, किसी के पास कमी है, हम अपना बनाना चाहते हैं, वो हमारे काम का आदमी है, तो उसके आगे पैसा डाल दो, उसकी धन से सहायता कर दो, वो अपना हो जाएगा। साम दाम, साम में ना मित्रता, दाम में ना धन, दंड में ना सजा, और भेद CID, पता लगाओ, गुप्तचर लगाओ उसके पीछे, ये कैसा आदमी है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये क्या चाहता है, इसकी कामनाएं क्या हैं, किस किस्म का आदमी है ये। साम दाम दंड भेद, 4 प्रकार की नीति का एक सफल राजा प्रयोग करता है। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, और धर्म में दान दिए बिना धन की सद्गति नहीं है। सुपात्र को दान दिए बिना, परोपकार में दान दिए बिना, धर्म के लिए दान दिए बिना धन की सद्गति नहीं है। सद्गुरुदेव महाराज की जय। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि ही समर्पे बिन सत कर्मा। सत्कर्म करके, शुभ कर्म करके अगर हमने उनको भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तो हमें सत्कर्म करने का, दान पुण्य करने का अभिमान नहीं होगा कि ये मैंने दिया, ये मैंने किया, मैं ना होता तो ऐसा ना होता। कौन बनाता, कौन करता? अभिमान सत्कर्मों का खत्म हो जाता है जब सत्कर्म करने के बाद उन्हें भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। हमारे सद्गुरुदेव कहा करते थे, वो कहते थे, तुम ये जो जय जयकार करते हो ना, गले में फूलों के हार पहनाते हो ना, प्रशंसा करते हो ना कभी कभी जो खड़े हो करके, अगर हमने सही अर्थों में फूलों के हार अपने गले में स्वीकार कर लिए, लोग डालते हैं, बड़ों के सम्मान में डालने भी चाहिए, डालते हैं लोग, लेकिन जिसके गले में डाले जाते हैं, अगर वो इसको स्वीकार कर लेता है कि इन हारों को डलवाने की योग्यता मेरे अंदर है, तो मानो उसके अंदर अहंकार आ गया। जय जयकार हो रही है, जय बोली जा रही है, सद्गुरुदेव महाराज की जय। अगर हमने जय को स्वीकार कर लिया तो मानो हमने मान लिया कि वो जय जयकार हमारी है, हमारे गुणों के कारण है, हमारे कर्मों के कारण है। और प्रशंसा को हमने अपनी मान लिया कि हमारे अंदर इतने गुण हैं तभी तो प्रशंसा हो रही है, ये तो कौन करता है किसी। पूज्य गुरुदेव जी का कहना कथन कि तुम जब फूलों के हार डालते हो, जय जयकार करते हो, प्रशंसा करते हो, इसकी जो थाली तुम मेरे आगे परोसते हो, मैं ये थाली अपने सामने से उठा करके
अपने राम के चरणों में समर्पित कर देता हूँ। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, गढ़वाले बाबा की जय हो। गढ़वाले बाबा की। को प्रशंसा को, जय जयकार को, फूलों की माला की थाली को मैं उठा करके उनके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु ये आपकी है, इसके योग्य आप हैं, इसके अधिकारी आप हैं। अगर मेरे पास आपका नाम ना होता तो कौन पूछता? ये आपके नाम के बल पर है। प्रशंसा, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सारे पैसे बनते हैं। चारों, पैसा, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा, चारों पैसे बनते हैं। पै का विस्तार बड़ा है दुनिया में वैसे तो, लेकिन ये चारों ही पै व्यक्ति को अहंकार देने वाले हैं। अहंकार, और अहंकार व्यक्ति को डुबा देता है और संस्कार व्यक्ति को ऊपर ले जाता है। संस्कार झुकाता है और अहंकार ऊपर ले जाता है। अहंकार अकड़ा रहता है, अकड़ा रहता है। संस्कार झुकना सिखाता है। सज्जन व्यक्ति की, सही और सच्चे महापुरुषों की जितनी प्रशंसा होती है वो उतना झुकते हैं, वो उतना झुकते हैं। और केवल वस्त्रों से महापुरुष, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो प्रशंसा करने से अकड़ जाते हैं, उनमें अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो ये जो कलयुग चौथा चरण चल रहा है इसमें कर्म प्रधान है। क्या प्रधान है? कर्म। सतयुग में तप प्रधान है, त्रेता में यज्ञ प्रधान है, द्वापर में कर्म प्रधान है और कलयुग में दान प्रधान है। क्या प्रधान है? दान। तप नहीं है बिल्कुल भी, और यज्ञ भी नहीं है जो पहले होते थे कई कई दिन का, और कर्म भी हमारे दूषित हो गए हैं क्योंकि उनमें हमारे स्वार्थ है, मोह है, अज्ञान है, ममता है उन कर्मों में हमारे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में केवल एक ही विशेषता है, एक ही गुण है इसका कि येन केन विधि दीने। येन केन मैंने जिस किस प्रकार से हो सके तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा का दान, कहीं मंदिर बन रहा है, ईंट ढो दो, गारा बना दो, सीमेंट बना दो, मिस्त्री बन जाओ, मजदूर बन जाओ। तन की सेवा। धन की सेवा, तन की सेवा नहीं कर सकते, धन की कर दो। पैसा दे दो, सीमेंट मंगा लो भाई, ईंट मंगा लो भाई, सरिया मंगा लो भाई, काम कर लो। मन की सेवा, मन की भी सेवा है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु देखो, ना तो तन की सेवा कर सकते हैं, ना धन की कर सकते हैं, हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन हम मन से आपके आगे ये प्रार्थना करते हैं कि ये धार्मिक कार्य, ये सत्संग भवन का कार्य आप अपनी कृपा से
जल्दी से जल्दी भक्तों के अंदर प्रेरणा करके इसे पूर्ण कर दे। ये मन की सेवा क्या है ये? पर आप सब मन की सेवा न कर लेना, क्योंकि आप सब सक्षम हो, समर्थ हो, दे सकते हो, थोड़ा बहुत दे सकते हो, बेरोजगार नहीं हो। आजकल एक बड़ा शब्द चल रहा है कि बेरोजगारी सरकार खत्म नहीं कर पा रही है। बेरोजगारी, आप हमारे सामने कितनी संख्या में बैठे होंगे? 1000 तो होगी, बाहर भी बैठे हैं बहुत सारे। आप हजारों की संख्या में से कौन ऐसा नव युवक, नौजवान या मेरा भाई बैठा हो जो बेरोजगार हो, जिसके पास छोटा मोटा रोजगार ना हो? ऐसा नहीं है कोई भी। मेरे अनुभव से यहाँ बैठे हुए हजारों, क्योंकि आजकल मातृशक्ति भी बेरोजगार नहीं है, सत्य बात है ये। हमारी माताओं के पास भी रोजगार के बहुत सारे ऐसे गुण हैं। कोई टीचिंग कर रही है, कोई घर में बैठ के काम कर रही है, किसी ने दुकान खोल रखी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, पढ़ लिख करके पता नहीं कितने कितने पद प्राप्त कर लिए। मेरी मातृशक्ति भी बेरोजगार नहीं है। और फिर जो अपने घर की सुगृहिणी बन गई, जिसने बच्चों का लालन पालन कर लिया, अच्छे संस्कार दे दिए, अच्छे विचार दे दिए, जिसने योग्य संतान बना दी, जिसने, वो माँ सबसे बड़ी रोजगार है। सबसे बड़ा काम है ये, संतान को पालना, शिक्षा देना, संभाल के रखना, संस्कार देना, सबसे बड़ा रोजगार है ये माँ का। सबसे बढ़िया गुण महिला का सुगृहिणी। और हमारे गुरुदेव तो इतनी प्रशंसा करते थे मातृशक्ति की, आप नाराज ना होना मेरे भाई, क्योंकि हर घर में एक गृहिणी बैठी है और ये घर गृहिणी से ही चलता है। हमारे यहाँ सरकार में, सदन में गृह मंत्री का पद बड़ा ऊंचा होता है। गृह मंत्री का पद बड़ा ऊंचा माना जाता है। उसके पास कई विभाग होते हैं। ऐसा ही है जो हमारी मातृशक्ति है, ये गृह मंत्री है, अपने घर को संभाल के रखती है, ज़्यादा खर्च नहीं करती, घर की सज्जा, घर का श्रृंगार, घर की सफाई, पाकशाला में ध्यान देना, वस्त्रों का ध्यान रखना, हर प्रकार, हर कार्य पर इनकी दृष्टि रहती है। इनका बहुत बड़ा सहयोग है मातृशक्ति का। ये भी बेरोजगार नहीं है और पूरे समाज तो है ही है नहीं। छोटे मोटे रोजगार सबके पास हैं। और याद रखो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। ये कमाई प्रारब्ध से होती है, प्रारब्ध से होती है। कितना भी पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हो, नौजवान हो, कई बार पढ़े लिखे नौजवानों को भी एप्लीकेशन देने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। और कईयों को, अनपढ़ वालों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिल जाती हैं, बड़े बड़े कारखाने मिल जाते हैं। 8 पढ़ा हुआ, 5 पढ़ा हुआ, बड़े बड़े कारखाने और मिल चला रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना।
तो ये बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। काम का मिलना, रोजगार का मिलना, पैसे का मिलना, धन का मिलना, ये अपने हाथ की बात नहीं है। कुछ उस पर भी छोड़ो, कुछ परमात्मा पर भी तो छोड़ो, भरोसा रखो उस पर। ये प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। रोजगार, धन, पैसा ये प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जितनी जिसकी प्रारब्ध में है उसे जरूर मिलेगा, उसे जरूर मिलेगा। कई बार पिता एक सफल रोजगार होता है, काम करने वाला होता है, लेकिन बच्चा उसका फल भी नहीं फोड़ता, बच्चा उसके कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता, उसकी लगन ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है, तो करेगा क्या वो? तो ये कोई एक समस्या नहीं है। अपने अपने किस्मत के अनुसार, अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार, अपने अपने भाग्य के अनुसार हर किसी को उतना मिल रहा है। संतुष्ट रहो, उसका धन्यवाद करो। प्रभु जितना मिल रहा है ना, मैं इसके भी योग्य नहीं था, आपने तो बहुत दे दिया मुझे। तो पता नहीं, संतोष सबसे बड़ा धन है। पढ़ते हो ना दोहा, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। गोधन में ना गौओं का, नंदलाल जी के पास कई लाख गौएं थी। गोधन, ये भी एक धन है। भाग्य वाले को, किस्मत वाले को गौओं की सेवा मिलती है, सबको नहीं मिलती। गोधन, गज धन, हाथियों का धन राजाओं के पास होता था। सेना होती है हाथी, घुड़सवार भी होते हैं, हाथी सवार भी सेना होती है, घुड़सवार भी सेना होती है। और राजाओं के पास कई कई हाथी होते थे, उस पर योद्धा चढ़ करके लड़ते थे, लड़ाई होती थी। गोधन, गजधन, बाजी धन, बाजी में ना घोड़ा। राजाओं के पास अस्तबल होती थी, अस्तबल, आपने सुना होगा नाम, अस्तबल, जहाँ घोड़े बंधे रहते थे। यहाँ भी है आपके शहर में, क्या नाम है इसका? रेमोन डिपो, जहाँ घोड़े पाले जाते हैं। यहाँ घुड़सवार सेना है हमारी, बहुत शान की सवारी है। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, हीरे मोती सोना चांदी। 1 तोला 2 तोला नहीं, खान। क्या लिख दिया? खान, जहां से ये निकलते हैं, रतन निकलते हैं, सोना निकलता है। गऊ का धन, हाथियों का धन, घोड़ों का धन और अमूल्य रत्नों का धन, इनकी यदि खान भी मिल जावे तो भी अगर हमारे हृदय के अंदर संतोष रूपी धन नहीं है तो ये सारे धन बेकार हैं, सारे धन बेकार हैं। संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। महापुरुषों के पास यही तो होता है। महापुरुष एकांत जंगलों में, झोपड़ियों में रहते थे, झोपड़ियों में। हमारे यहाँ एक शिव महाराज जी आते थे, उनका नाम था श्री श्री 108 श्री अद्वैतानंद जी। अद्वैतानंद जी गिरी, आप में से बहुत लोगों ने उनके दर्शन किए। श्री महाराज जी के साथ रहते थे अधिकतर, और वो जब कहीं महाराज जी के साथ जाते थे ना तो बस्ती में नहीं रहते थे। वो महाराज जी के साथ बस्ती में नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे? शमशान घाट में, एकांत में झोपड़ी बना करके। यहाँ भी रहे, आपके सहारनपुर में भी दरबार ब्लॉक मंदिर में आते थे वो, जो बड़े बैठे होंगे उन्हें पता होगा। और शमशान घाट में रुकते थे,
वहाँ लोग उन्हें भोजन पानी दूध दे आते थे, अकेले एकांत में। और लाडवा भी जब जाते थे तब भी वो शमशान घाट में रुकते थे, एकांत में। उनके पास सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष धन। जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है। परमात्मा ने जो मेरी प्रारब्ध के अनुसार दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है, बहुत काफी है। बल्कि ज्यादा दे दिया ईश्वर ने, ज्यादा दे दिया। तो मेरे कहने का अर्थ ये कि कलयुग में दान प्रधान है, और जितने धार्मिक स्थान बनते हैं वो आप लोगों के दान से बनते हैं। मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, सत्संग भवन हो, धर्मार्थ औषधालय हो, चिकित्सालय हो, विद्यालय हो, कुछ भी हो, बनेंगे आपके दान से। इसलिए हमारे इस सत्संग भवन में जो अधूरापन है वो दूर आप लोगों ने करना है, यानी कि हम सब ने मिल के करना है, हम सब ने मिल के करना है, और हो जाएगा। बहुत सुंदर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। थोड़ी सी देर वो चर्चा कर लें जो प्रसंग हमने उठा रखा था। ये तो आपके लिए एक प्रेरणा थी, एक प्रेरणा कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ करना है। विभीषण अपमानित हुआ और रावण ने कह दिया कि 60 मिल जाऊं तिनहु कहू नेति। 60 छोटे भाई को, भगवान के भक्त को रावण क्या कहता है? 60 मूर्ख। 60 मिल जाई तिनहु कहू नीति। ये अपनी सुंदर सुंदर बातें उन्हीं को जाके सुनाना। जाओ, मेरे यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं, जाओ। विभीषण ने कहा चलो कोई बात नहीं। ऐसा कह करके रावण ने अस कही की नेसी चरण प्रहारा। कहा भी नहीं, कटु शब्द ही नहीं कहे, बल्कि उसके ऊपर लात का प्रहार भी कर दिया। अस कही की नेसी चरण प्रहारा, पर अनुज गहे पद 12। अनुज भी छोटा भाई। छोटे भाई विभीषण ने लात खाने के बाद भी, देश से निकल जाने के बाद, आदेश के बाद भी, अपमानित होने के बाद भी अपने बड़े भाई के चरणों को बार बार पकड़ा। अनुज गहे, गहे में ना पकड़ना, गहे में ना पकड़ना। अनुज गहे पद, पैर किसके? रावण के। अनुज गहे पद 12। एक बार ने कई बार पकड़े, शायद मान जाए, शायद मान जाए। लेकिन दुष्ट बुद्धि का है ना, अहंकारी है ना, अभिमानी है ना, कैसे मान सकता है? माल्यवान की सलाह को नहीं माना, अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी की सलाह को नहीं माना, माल्यवान की सलाह को नहीं माना, और शुक और सारण जो उसके दूत CID बनकर गए थे विभीषण के पीछे, उनकी बात नहीं मानी। और यहाँ तक कि भी भले ही कुंभकर्ण लड़ने गया हो, लेकिन जाने से पहले उसने भी उसे समझाया। है मूर्ख रावण, तूने माँ का अपहरण करते हुए सोचा नहीं कि वो कौन है? वो जगत जननी है, माँ है वो, उसका तू अपहरण करके लाया। अब रावण को क्रोध आ गया कि यही तो एक बचा था, ये भी मुझे शिक्षा दे रहा है। अब रावण ने कहा कुंभकर्ण, ये लड़ाई रावण ने मोल ली है, और रावण इस लड़ाई का जवाब देना भी जानता है। तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। अब कुंभकर्ण थोड़ा सा बेचारा द्रवित हो गया, पिघल गया कि एक मैं ही तो बचा हूं, सारे चले। विभीषण वहां चला गया, मेघनाद मर गया, शूर्पणखा की नाक कट गई,
बड़े बड़े योद्धा मर गए, अक्षय मर गया, अकंपन मर गया, कोई रहा ही नहीं, बचा ही नहीं है कि मैं ही बचा हूँ। अब कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाए। भाई है, हम इसकी भुजाएं हैं, एक भुजा तो कट गई, विभीषण के जाने से एक भुजा तो कट गई। अब एक बची है, मैं भी ना जाऊं तो ये तो बिल्कुल असहाय हो जाएगा। कितनों ने समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना। पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने कहा, उमा देखो रावण लात मार रहा है, उसे मूर्ख कह रहा है, उसका मुकुट नीचे गिरा दिया है, लेकिन फिर भी अनुज गहे पद बारही बारा, वो अपने भाई के पैरों में बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। उमा संत की इहा बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। मेरे संत की, पार्वती मेरे संत की यही बड़ाई है, सज्जन लोगों की यही पहचान है कि अगर उनका कहीं बुरा हो जाता है फिर भी वो बुरा करने वालों का बुरा नहीं करते, नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ, सच्ची घटना मेरे सामने, कथा बोल करके हम और गुरुदेव जा रहे थे अपने स्थान पर। उस समय बाजार में स्थान था, चवारे के ऊपर, जो जानते हो पहले। तो कथा बोल करके जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, श्री महाराज जी भी और हम भी उनके पीछे पीछे, एक और भी 2 बच्चे थे। तो एक महिला खड़ी हुई थी चबूतरे पर और उसके हाथ में एक प्लेट थी और कहने लगी, रुको 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 महाराज जी, रुको बाबा जी रुको। तो पीछे बच्चे आ रहे थे, वो कहने लगे, क्या बात है माँ, क्या बात? कि मैंने कुछ देना है, मैंने कुछ देना है। महाराज जी कहने लगे, कोई बात नहीं, ऐसा है कि कुछ दे रही है तो ले लो, कुछ दे रही है तो ले लो, हम यहाँ तो नहीं ग्रहण कर सकते, वहाँ चल के कर लेंगे, कमरे पे चल। तो बच्चों ने, हम भी साथ थे, तो बच्चों ने वो थाली ले ली, पात्र जो दे रही थी माँ वो ले लिया। ऊपर वस्त्र ढका हुआ था। अब वो जब वहाँ जा कर के देखा तो उसके अंदर जैसे वो एक टोना टोटका सा नहीं होता, 4-5 चीज़ें कुछ ऐसी रखी हुई थी। उसका मतलब था कि श्री महाराज जी पकड़ लेंगे, हाथ लगा देंगे, जो भी भावना उसकी रही होगी। लेकिन वो पीछे वाले बच्चों ने पकड़ ली और वहाँ जाके दिखाई श्री महाराज जी को। तो श्री महाराज जी कहने लगे, ऐसा तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला। उसकी भावना उसके साथ और हमारी भावना हमारे साथ, इसको तुम नाली में जाके प्रवाहित कर दो, चलते पानी में प्रवाहित कर दो, कुछ नहीं। भगवान उसे सद्बुद्धि दे, उसे सद्मार्ग पर चलाए, वो कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। भगवान उस पर कृपा करना, कृपा करना। ये श्री सद्गुरुदेव जी ने बैठ करके प्रार्थना की। मंद करत जो करत भलाई, उमा संत की यहाँ बड़ाई। बुराई करने वाले, ठोकर मारने वाले महान पुरुषों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि इन कर्मों का फल तो भोगना हमें ही है, कोई और थोड़ी भोगेगा, हम ही तो भोगेंगे। तो भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि मंद करत जो करत भलाई, वो मेरा सच्चा महापुरुष है। दुनिया उसके साथ कितना बुरा करे, कितना मंद करे, लेकिन फिर भी वो दुनिया वालों की भलाई करता है। ये विभीषण संत है, संत है। अब जब नहीं माना तो विभीषण ने कहा, अब और अधिक नहीं कहना, अब चलो बस, अब चलो। अब उसने मुख फेर लिया रावण की तरफ से, रावण की तरफ से विमुख हो गया और राम की तरफ सम्मुख हो गया, सम्मुख हो गया।
इधर पीठ कर ली और मुख उधर कर लिया, किधर? राम की तरफ। तो प्रभु राम ने सोच लिया कि रावण से भी मुख हो करके विभीषण मेरे सन्मुख, मेरे समक्ष आ रहा है, तो अब मेरा क्या कर्तव्य है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जब ही और तब ही रावण के दरबार से ही, अभी पहुंचे नहीं है, आए नहीं, चले नहीं, अभी बस पीठ की उधर, उधर विमुख और इधर सन्मुख। जब भी उसी समय जैसे विभीषण ने पीठ फेरी, ऐसे ही मेरे प्रभु राम ने अपने वायदे के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार विभीषण के कई जन्मों के पापों का नाश कर दिया, निर्मल कर दिया, पवित्र कर दिया। अब तू मेरे पास आने योग्य है, अब तू मेरे पास आ सकता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि, एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जो प्रभु को सन्मुख लेकर के चलता है, सन्मुख लेकर चलता है। ये परमात्मा का वायदा है, संकल्प है मेरे राम का। विभीषण चला, उसका मन हल्का हो गया। जब पाप खत्म हो गए तो मन उसका हल्का हो गया, पवित्र हो गया। पवित्र हो गया तो पिटने के बाद भी हर्षी चल्यो रघुनायक पाही। प्रसन्नता, प्रसन्न मन से, खुश मन से, क्योंकि मन हल्का हो गया, परमात्मा ने पवित्र कर दिया, पाप नष्ट कर दिए और दुष्ट रावण का साथ छूट गया। हर्षि चल्यो रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। विभीषण ने सोचा अब मैं घाटे की दुकान को छोड़कर, यहाँ तो मैं दे ही दे रहा था, यहाँ तो मैं दे ही दे रहा था, अब मैं लाभ की दुकान की ओर जा रहा हूँ, धर्म का व्यापार करने, भक्ति का व्यापार करने, सच्चा सौदा करने जा रहा हूँ। इसलिए वो खुश है, वो प्रसन्न है, दुनियादारी छूट रही है, भगवान मिल रहे हैं, लाभ की दुकान है, सत्संग लाभ की दुकान है। भी सुन रहे थे आप हमारे आदरणीय भैया भंडारी जी से, हैं? सत्संग जैसा कोई सच्चा सौदा नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी, ध्यान रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, उसके अच्छे विचार हैं। बुरे विचार, बुरी संगति और अहंकार, मान प्रतिष्ठा व्यक्ति को गड्ढे में ले जाती है। ये चीज़ें आती हैं बुरी संगति से, बुरे विचार आते हैं बुरे लोगों की संगत से, और अच्छे विचार मिलते हैं सत्संग से। यहाँ से आके व्यक्ति ऊपर उठता है। तो विभीषण प्रसन्न है, पिटने के बाद भी प्रसन्न है, अपमानित होने के बाद भी संपन्न प्रसन्न है। वो देश से निकाला हो गया तब भी प्रसन्न है, क्योंकि राम के सन्मुख हो गया, राम के पास जा रहा है। और क्या सोच रहा है? हमने आपको बताया था कि भगवान ने अपने श्री चरणों के नीचे क्या छिपाया था? शांति। क्या छिपाई थी? शांति। अब वो सोच रहा है यहाँ तो अशांति ही अशांति है, कितना समझाते रहो ये मानने वाला तो है नहीं। अब मैं चलूँ
जहाँ शांति है। क्या सोच रहा है? करत मनोरथ बहु मन माही, देखूं जाई चरण जल जाता। चरणों की महिमा, वहाँ है शांति उन चरणों के नीचे। देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सी, 4 पंक्तियां 5, एक दोहा, 4 पंक्ति ऊपर की और नीचे 5वां दोहा। इस सारे में भगवान के चरणों की महिमा है। मुख की ओर देखा ही नहीं, मुखड़ा कैसा है, नयन कैसे है, नाक कैसी है, बाल कैसे हैं, कुछ नहीं देखा। किसकी वंदना कर रहे हैं? श्री चरणों की। देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुसंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं। जिन पायन की पादु कहीं, भरत रहे मन लाए। अरे ते पद आज बिलो कहूं, इन नैनन में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय। और मन में भरोसा क्या? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, नैया तेरी राम हवाले। लहर लहर प्रभु आप संभाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, काबू में मझधार उसी के। हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है, तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है, तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो निर्दोष तुझे क्या डर है, तो निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। भावना से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को करे। जरा भावना से कर ले पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। विभीषण सोचता हुआ जा रहा है, मन में धारणा लेकर के जा रहा है। और जब विभीषण प्रभु राम के पास पहुंचे, सारी बातें हो गई, कुशल क्षेम हो गया, तो जो भगवान राम ने जाते ही संबोधन दिया था,
कि कह लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास। कहो लंका के राजा कैसे हो। विभीषण उस समय हैरान हुआ कि लंका का राजा तो मेरा भाई है और प्रभु कह रहे हैं तुम लंकेश। भगवान राम ने कहा हाँ विभीषण दुविधा में मत पड़ो, भविष्य के राजा तुम हो लंका के, भविष्य के लंका के बादशाह तुम हो। रावण तो थोड़े दिन का है, तुम जब सभा से चले ना उसकी आयु क्षीण होनी शुरू हो गई, वो मृत्यु के करीब आना शुरू हो गया, इसलिए वो थोड़े दिन का राजा है। उसके बाद तुम बादशाह हो, तुम राजा हो। सारी बातें हो गई, लेकिन भगवान राम ने पूछा कि विभीषण अच्छा ये बताओ कि ये समुद्र, इतना बड़ा समुद्र जो लहरें उठ रही हैं, ये पार कैसे होगा, हम लंका में जाएंगे कैसे। विभीषण ने कहा प्रभु ने तो अगला प्रसंग छेड़ दिया, और जो कहा था कि तुम लंका के राजा हो उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसका तो कोई चिन्ह प्रकट हुआ ही नहीं। तो विभीषण ने कहा चलो मैं शुरू कर देता हूँ, मैं छेड़ देता हूँ उस बात को। विभीषण ने कहा प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम में ना, जब मैं वहाँ से चला, पहले जब मैं लंका से चला तो उस समय मेरे मन में एक वासना थी, वासना लोभ से प्रेरित, लोभ से प्रेरित जो इच्छा होती है वो इच्छा नहीं होती, वो वासना होती है। विभीषण ने कहा उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे हृदय में कोई वासना थी, लेकिन मैं जब यहाँ आया, आपका दरबार देखा, आपका प्यार देखा, तो वो सब कुछ आपकी प्रेम रूपी नदी में बह गई, वो मेरी वासना प्रेम रूपी नदी में बह गई। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, सरित में ना नदी, आपके कमल रूपी चरणों के की प्रेम रूपी नदी में मेरी वासना बह गई। अब राजनीति का तो वो भी ज्ञाता है और भगवान भी राजनीति के ज्ञाता है। प्रभु ने कहा ओहो ओ विभीषण मैं भूल गया था। तभी प्रभु ने जिसमें सब तीर्थों का जल होता है समुद्र का जल मंगाया और विभीषण का तिलक कर दिया और कहा मुकुट लाओ। जो मुकुट रावण ने पैर मारकर लात मारकर गिरा दिया था उस मुकुट को आज हम तुम्हारे सिर पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं। भगवान भूले नहीं थे लेकिन भक्त की भावना देख रहे थे कि उसको याद है या नहीं मेरा कहा हुआ। भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे लेकिन विभीषण नहीं समझे। उन्होंने कहा मैं अब चूक गया तो फिर हमेशा को चूक जाऊंगा, क्योंकि अब तो ताजी ताजी बात है। आया हूँ, इन्होंने कहा है कह लंकेश सहित परिवारा, तो कहीं बाद में युद्ध में ये भूल ना जाए तो मेरा तो काम ही रह जाएगा सारा। प्रभु ने कहा वो नहीं, कोई बात ठीक है, तिलक कर दिया। विभीषण ने कहा प्रभु मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरा तिलक कर दें या मुकुट। प्रभु ने कहा चलो कोई नहीं, तुम्हारी वासना थी मेरी इच्छा थी, तुम्हारी वासना थी और मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें राजा बनाऊं। मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, भले तुम्हारी वासना बह गई, तुम्हारी वासना बह गई, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें राजा बनाऊं। भगवान राम ने विभीषण को राजा बना दिया। प्रभु के श्री चरणों में जो सुख और शांति है ना वो कहीं नहीं है।
कहीं ढूंढ के देख लो, परिवार में देख लो, धन में देख लो, सुख उस परिवार में देख लो, साधनों में देख लो, जो शांति परमात्मा के श्री चरणों में है वो कहीं भी नहीं है। और श्री चरणों में आके भी ये मत सोचा करो कि हम कुछ खो रहे हैं, हम कुछ खो रहे हैं। अरे नहीं, यहाँ आकर के भी वो मिल रहा है, वो मिल रहा है जो हमें मिलना तय था। जो हमें मिलना तय था वो तो मिलेगा ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मिलेगा, उससे भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ सच्चा सुख है, यहाँ सच्ची शांति है। हर्षि चलो रघुनायक पाही, करत मनोरथ बो मन माई, देखो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उरुलाए, कपट कुरंग संग धरदाए। हर और सरस रोज पद जे, भगवान शंकर जी का भी नाम आ गया कि जिन कोमल चरणों का ध्यान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठकर करते हैं, उनके हृदय रूपी मानसरोवर में जो कोमल चरण बसते हैं, आज मैं उन चरणों का जाके दर्शन करूंगा। और जिन पायन की पादुकही, जिन कोमल चरणों की पादुकाओं से आदेश लेकर भरत राज्य चला रहा है, अयोध्या का राज्य चला रहा है, आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज उन चरणों के दर्शन करूंगा। मैं ऋषि वशिष्ठ ने कहा, ज्ञानी है वो ज्ञानी, नाथ एक वर मांगो। नाथ स्वामी किसको कह रहे हैं? शिष्य को, सेवक को। कौन कह रहा है? मैं ऋषि वशिष्ठ, गुरुदेव, सदगुरुदेव, महाज्ञानी शिष्य को कह रहे हैं, राम को कह रहे हैं। नाथ, आज नाथ मैं नहीं, आज तुम नाथ हो मेरे, तुम मेरे नाथ हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मुझे पता है। ये तो एक ड्रामा हो रहा था, नाटक हो रहा था, अभिनय हो रहा था। मैं गुरु बना हुआ था, तुम शिष्य बने हुए थे। ना आप शिष्य हो ना मैं गुरु, आप मेरे स्वामी हो। नाथ एक वर मांग हूँ, मोहि कृपा करी दे। कृपा करके एक वर आपसे मांग रहा हूँ। आज एकांत में बैठकर, कोई नहीं है आप और आपके और मेरे सिवा यहाँ। नाथ एक वर मांग हूँ, मोहि कृपा करी दे। जन्म जन्म, जन्म एक जन्म नहीं, मेरा जहाँ भी जन्म हो, जहाँ भी मैं जन्म लूँ, कबों घटे नहीं ले हूँ। आपके श्री चरणों का प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। और याद रखो, याद रखो, परमात्मा के से किया गया प्रेम, उसके बढ़ने में भलाई है, घटने में भलाई नहीं। बोल सदगुरुदेव महाराज की, बोल सद बाबा की, नगड़वाले 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 बाबा की। आज सत्संग में आए हो तो जो 2 दिन रह गए हैं ना, उसमें भी आते रहना, तब तो प्रेम की बढ़ोतरी है। आज मंगलवार है, आज आ गए, कल बुधवार है, दुकान खोलनी है। नहीं आए तो इसका मतलब है कि आपको प्रभु से सच्चा प्यार नहीं। मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ नहीं कहती, पता नहीं मेरा अपना ही कितना है, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन फिर भी आग्रह करते हैं कि बड़े प्रेम सब भांति भलाई, जहाँ तक रटने घटे घटी जाए, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। परमात्मा के प्रेम बढ़ने में ही भलाई है। नहीं तो अगर पीछे हट जाओगे तो लोग पूछेंगे कल क्या था, कल गए थे, कल क्या था, आज क्यों नहीं गए? क्या वहाँ कोई कमी है? आपको कुछ दिखाई दिया वहाँ? आपसे कुछ मांगा गया? आपसे कुछ इच्छा की गई? 10 बातें खड़ी हो जाती है प्रेम के घटने में। प्रेमी और प्रेमस्पद, प्रेमी और प्रेमस्पद,
इन दोनों में लोग कमी ढूंढने लगते हैं अगर प्रेम घटने लगता है तो। दुनिया का प्रेम घटा दो, दुकान का घटा दो, पैसों का घटा दो, बच्चों का घटा दो, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ सच्चा सुख और शांति है। धन्यवाद।